अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। चार बिग अपडेट निकल कर आ रही है। सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, फॉर्म भरने की तिथि आगे बढ़ेगी। कब तक लास्ट डेट होगा, कितने दिनों के लिए आपको और मौका मिलेगा। दूसरी जो सबसे बिग अपडेट निकल कर आ रही है, एज लिमिट में छूट नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एज लिमिट को लेकर काफ़ी कैंडिडेट परेशान है, काफ़ी कैंडिडेट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बट जो अपडेट निकल कर आ रही है कि एज लिमिट में छूट नहीं मिलने वाली है। क्यों ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तीसरी जो सबसे अहम अपडेट है वो 5 अटैम्प्ट को लेकर है कि आपको 3 मौका मिलेगा या फिर 5 मौका मिलेगा। और भाषा अर्हता शून्य को लेकर भी अपडेट निकल कर आ रही है। तो मैं आपको एक एक करके अपडेट सही तरीके से समझाऊंगा कि ये अपडेट कहाँ से निकल कर आ रही है, ये पॉसिबल है या फिर नहीं है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है कि आपको मौका कम से कम 4 दिनों का और मिलने वाला है। यानी कि फॉर्म जो डेट है 23 फरवरी तक लास्ट डेट रखा गया, उसको बढ़ाकर 27 फरवरी तक सरकार करने जा रही है। यानी कि 4 दिनों का और आपको मौका मिलेगा, क्योंकि टीआरई 3.0 में 10 तारीख से लेके 23 तारीख तक बहुत ही कम टाइम मिला। इसीलिए काफ़ी कैंडिडेट हैं, काफ़ी लोग हैं जो रिक्वेस्ट बिहार सरकार से कर रहे हैं कि कम से कम 2 या फिर 3 दिन और हमें समय दिया जाए, वक्त दिया जाए, ताकि हम आसानी के साथ फॉर्म भर सकें। तो बिहार सरकार ने निर्णय लेने वाली है कि आपको 4 दिनों का और वक्त मिलेगा आप फॉर्म भरने का। यानी कि 27 तारीख तक आप फॉर्म को घर भर पाएंगे। अब जो दूसरी सबसे अहम अपडेट है एज लिमिट को लेकर, क्योंकि मैंने कल खुद आपको बताया था कि आपको हर हाल में एज लिमिट में छूट मिलने वाली है। सरकार ने बड़ा निर्णय लेने वाली है, कम से कम आपको 5 साल का छूट मिलने वाला है। बट आपको पता है कि 17 तारीख को एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग को लेकर मैंने वीडियो बनाया था। मीटिंग जो हुई थी वो एज लिमिट और 5 अटैम्प्ट को लेकर मीटिंग हुई थी। मीटिंग में बिहार सरकार या फिर चेयरमैन साहब हैं जो बीपीएससी के, आमिर सुबहानी साहब, सभी लोग वहाँ पे मीटिंग में शामिल थे। और मीटिंग में यही निर्णय लिया गया था कि एज लिमिट में बढ़ाया जाए, क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि सप्लीमेंट रिजल्ट हम इसीलिए जारी नहीं कर रहे हैं कि हम आपको एज लिमिट में छूट देंगे, कम से कम आपको हम 5 साल का छूट देंगे। तो 17 फरवरी को बात कंप्लीट हो गई, मीटिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने खुद वीडियो बनाकर आपको बताया था कि 1-2 दिनों के अंदर में ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी जाएगी और फिर आपका पोर्टल खुल जाएगा, आपकी वेबसाइट खुल जाएगी एज लिमिट वाली, फिर आप फॉर्म को भर सकते हैं। बट आप समझ सकते हैं कि आज कितनी तारीख है, 21 फरवरी है। 21 फरवरी है, अभी तक एज लिमिट को लेकर ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी की गई है। यानी कि 17 के बाद 18, 19, 20 4 दिन हो चुका है, अभी तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की जा रही है। तो शायद लगता यही है कि सरकार का यही माइंड चल रहा, सरकार का यही दिल है कि किसी भी कैंडिडेट को एज लिमिट में छूट नहीं दिया जाए, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस के जरिए ये नहीं बताया गया है कि एज लिमिट में आपको छूट नहीं मिलने वाली है जैसे। बट मुझे जो लग रहा है, जो अंदर से यही अपडेट निकल कर आ रही है कि एज लिमिट में छूट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि 17 फरवरी को मीटिंग हुई, आज है 21 फरवरी। 4 दिनों के अंदर में भी अभी तक ऑफिशियल नोटिस को नहीं जारी की गई है और ऑफिशियल वेबसाइट, एज लिमिट वाली वेबसाइट भी ओपन नहीं हो रही है। तो इससे यही लगता है कि सरकार चाह रही है कि एज लिमिट में छूट नहीं दिया जाए। 5 अटैम्प्ट को लेकर भी यही है, क्योंकि एज लिमिट और 5 अटैम्प्ट को लेकर मीटिंग 17 फरवरी को हुई थी। उसमें यही कहा गया था कि 2 से 3 दिनों के अंदर में एज लिमिट और 5 अटैम्प्ट को निर्णय ले लिया जाएगा, ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी जाएगी। बट आपको पता है कि आज कितनी तारीख है, आज 21 फरवरी है, अभी तक 5 अटैम्प्ट को लेकर भी मौका नहीं मिला। 5 अटैम्प्ट को लेकर नोटिस नहीं जारी की गई, क्योंकि सारे कैंडिडेट का यही कहना है और सरकार का भी यही कहना है कि हम टीआरई 1 भी हड़बड़ी में एग्जाम लिया था, टीआरई
2 में भी हमने हड़बड़ी में लिया, और TRE 3.0 भी जो एग्जाम लिया जा रहा है वो आपको पता है कि हड़बड़ी में लिया जा रहा है, क्योंकि BPSC के कैलेंडर के हिसाब से TRE 3.0 जो एग्जाम होना था वो होना था अगस्त में, बट आपको पता है कि इलेक्शन को लेकर TRE 3.0 जो है 5 महीना पहले लिया जा रहा है। तो काफ़ी कैंडिडेट की तैयारी सही तरीके से बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए सारे कैंडिडेट का यही कहना, यही मांग है कि हमें 2 और मौका दिया जाए। यानी कि TRE 1 में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, TRE 2 में भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, और TRE 3.0 आप काफ़ी पहले ले रहे हैं, तो इसमें भी हमारी सही तरीके से तैयारी नहीं हो पाई है। इसलिए हमें चौथा और पांचवा यानी कि 4 और 5 भी आपको हमें मौका देना चाहिए। तो सरकार इसको लेकर भी अभी तक नोटिस नहीं जारी की है। देखिए, सरकार का साफ साफ यही लग रहा, सरकार की तरफ से यही लग रहा, जो मुझे लग रहा है कि सरकार का बिल्कुल दिल ही नहीं है कि ये सारे कैंडिडेट को मौका दिया जाए, क्योंकि एज लिमिट को लेकर 1, 2 या फिर 2000, 4000 कैंडिडेट बाहर नहीं हुए, पूरे के पूरे 40,000 कैंडिडेट अभी तक बाहर हो चुके हैं। क्योंकि आज आपको पता है कि 21 फरवरी है और लगभग 11 दिन हो चुका। 11 दिनों के अंदर में लगभग 40,000 कैंडिडेट जो है वो बाहर हो चुके हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है भाषा हर्ता को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि भाषा हर्ता को लेकर भी लगातार प्रोटेस्ट चल रहा, लगातार मांग चल रही है कि भाषा हर्ता शून्य किया जाए। क्योंकि आपने TRE 2.0 में शून्य किया था, तो आप TRE 3.0 में भी शून्य रखें, क्योंकि वक्त बहुत कम है। अगर भाषा हर्ता लागू रहेगा तो हमें 2 घंटा अलग से तैयारी करना पड़ेगी भाषा हर्ता की। इसलिए सरकार जल्द से जल्द भाषा हर्ता शून्य कर दे, ताकि हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो हो जाएगा मेन सब्जेक्ट का। देख, जैसे अगर आप मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं, मैथ्स के टीचर्स के लिए आप BPSC का एग्जाम दीजिएगा, तो आपको मैथ्स की तैयारी करनी पड़ेगी हर हाल में। उसके साथ साथ आपको 30% के लिए आपको भाषा हर्ता की भी तैयारी करनी पड़ेगी। इसीलिए सारे कैंडिडेट का यही कहना है कि बिहार सरकार जल्द से जल्द निर्णय ले और भाषा हर्ता को शून्य कर दे, जिस तरीके से TRE 2.0 में शून्य किया था। तो देखिए, बिहार सरकार चाह रही है कि कोई भी कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जाए, क्योंकि जब 17 फरवरी को मीटिंग हो गई भाषा 5 अटेम्प्ट और एज लिमिट को लेकर, तो अभी तक ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं जारी की गई? इससे साफ साफ यही पता चलता है कि सरकार का दिल ही नहीं है कि एज लिमिट बढ़ाया जाए। अब देखना होगा कि क्या शाम तक ऑफिशियल नोटिस जारी की जाती है या फिर 1 दिन 2 दिन के बाद जारी की जाती है, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है। क्योंकि आपके पास 23 फरवरी तक लास्ट डेट है। अगर 4 दिन का अगर आप टाइम मिल जाएगा 27 फरवरी, तब भी आपका कितना टाइम मिल जाएगा, यानी कि लगभग आपके पास 6 दिन का टाइम है। और 6 दिनों के अंदर में अभी तो आपको 23 ही लेकर चलना है, क्योंकि अगर डेट बढ़ेगा तब 27 होगा। अभी 23 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों के अंदर में है। आज है 21 फरवरी, आज शाम हो चुका, 3 बज चुका है, अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी की गई है, और अभी तक एज लिमिट का जो पोर्टल है वो नहीं ओपन हो रहा है। जैसे लोग 37 साल से ज़्यादा डाल रहे हैं, जैसे 37 साल 1 दिन डाल रहे हैं, उनकी आगे का प्रोसेस काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि 37 साल लास्ट डेट है कि आपकी जो एज होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल और कम से कम आपके 18 साल होनी चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार इसको लेकर क्या निर्णय लेती है या फिर नहीं लेती है, या फिर शाम तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा। मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और इस वीडियो को आप दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ज़्यादा से ज़्यादा पटना आप ज़रूर पहुँचें, क्योंकि जब तक आप पटना नहीं पहुँचेंगे, जब तक आप सरकार का घेराव नहीं करेंगे, जब तक आप सरकार से मांग नहीं करेंगे, तब तक आपको सरकार इंसाफ नहीं देगी। क्योंकि सरकार यही चाह रही है कि किसी भी कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जाए, एज लिमिट वाले को मौका नहीं दिया जाए, 5 अटेम्प्ट को लेकर मौका नहीं दिया जाए। क्योंकि 17 फरवरी को भी मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो आप थे। आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि 10 फरवरी के बाद से प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। इसी को लेकर सरकार ने 17 फरवरी को एक मीटिंग रखी थी, और मीटिंग में यही कहा था कि हम एज लिमिट में 5 साल का छूट देंगे और 5 अटेम्प्ट आपको मौका देंगे, 3 से हम 5 देंगे। बट अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी की गई है। जैसे कोई भी अपडेट निकल कर आएगी तो मैं आपका सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगी। जब तक के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।